हेलो बच्चों, इस वीडियो पे प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा जी कि बड़े क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बताया गया है और इसमें जो 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन उसके बताया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंपार्टमेंट में पूछा गया है कि एक विद्यालय में अपने वार्षिक उत्सव के दौरान एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। एक विद्यालय में अपने वार्षिक उत्सव के दौरान एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। ड्रॉ बॉक्स में मतलब एक बॉक्स लिया गया, ड्रॉ उसको बोला ड्रॉ बॉक्स में। ड्रॉ बॉक्स में कुल 100 पर्चियां थी, जिनमें प्रत्येक पे 1 से 100 तक का एक विशिष्ट अंक लिखा हुआ था। मतलब एक बॉक्स लिया गया, उसमें 100 पर्चियां डाली गई और प्रत्येक पर्ची में 1 से 100 तक में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ था। मतलब प्रत्येक पर्ची में 1 से 100 तक की संख्या लिखी हुई थी। पर्ची का वितरण इस प्रकार था: 30 पर्चियां लाल रंग का निशान था, 30 पर्चियों पे क्या था? लाल रंग का निशान था। 20 पर्चियां ऐसी थी जिन पे 5 के गुणज थे। मतलब जैसे 1 से 100 तक अपन यदि नंबर लिखते हैं तो 5 के गुणज कितने होते हैं? 20 होते हैं। 5 के गुणज कितने होते हैं? 20 होते हैं। जैसे 5, 10, 15, 5 के गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये 5 के गुणज ऐसे करके 95, 100। तो 30 पर्चियां ऐसी थी जो लाल निशान था, 20 पर्चियां ऐसी थी जिन पर 5 के गुणज थे, 15 पर्चियां ऐसी थी जिन पर लाल निशान भी था और 5 का गुणज संख्या भी थी। तो 15 पर्चियां ऐसी थी जिन पे लाल निशान भी था और जिन पर 5 के गुणज वाली संख्या भी थी। बाकी से पर्चियां मतलब जैसे 30 पर्चियां जिसमें लाल निशान था, 20 पर्चियां जिसपे 5 की गुणज थी, 15 पर्चियां ऐसी थी जिसपे लाल निशान भी था और 5 का गुणज भी था। बाकी पर्चियां सादी थी जिसमें न तो लाल निशान था और न ही 5 का गुणज था। न तो 5 बाकी पर्ची ऐसी थी जिसमें लाल निशान भी नहीं था और 5 का गुणज भी नहीं था। बाकी पर्ची ऐसी थी जिसमें लाल निशान भी नहीं था और 5 का गुणज भी नहीं था। तो अब बॉक्स से एक पर्ची यादृच्छिक रूप में निकाली जाती है। ये सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बॉक्स से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो दी गई स्थिति को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का मतलब उस बॉक्स में से 100 पर्चियां है, उसमें से 30 पर्चियां जिसमें लाल का निशान है, 20 पर्चियां जो 5 का गुणज है, 15 पर्चियां जिसमें लाल का निशान भी है और 5 का गुणज भी है। बाकी ऐसी पर्चियां जिनमें लाल का निशान भी नहीं है और 5 का गुणज भी नहीं है। जैसे 5 का गुणज नहीं है मतलब जैसे 5 और 15, 5, 10, 15, लेकिन 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 30, 40 इन पे क्या होता है? 5 का गुणज नहीं होता और उस पे लाल निशान भी नहीं है, तो ऐसी सही बाकी पर्चियां ऐसी है। अब बॉक्स से एक पर्ची यादृच्छिक रूप में निकाली जाती है। अब बॉक्स से क्या करते हैं? एक पर्ची निकालते हैं तो दी गई स्थिति को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई स्थिति को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं, मतलब कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं? उसमें कुछ पर्चियां कितनी थी? 100। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 100। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो कुल पर्चियां कितनी है बॉक्स में? 1 से लेकर 100 तक। तो कुल परिणाम कितने हो गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कितना? 100। कुल संभावित परिणाम कितने आ गए? 100। कुल संभावित परिणाम कितने आ गए? 100। उस पर्ची को निखारने की प्रायिकता क्या है जिस पर केवल लाल रंग है? ऐसी पर्ची जिस पर केवल लाल रंग हो, जिस पर केवल लाल रंग हो, उस पे 5 का गुणज नहीं हो। तो वो कह रहा है जिस पर केवल लाल रंग हो। ऐसी पर्ची निकालो जिस पर क्या होना चाहिए? केवल लाल रंग होना चाहिए। उस पर्ची को निकालने की प्रायिकता क्या है? जो 5 का गुणज हो उस पर लाल निशान ना हो, 5 का गुणज हो लाल निशान ना हो। या फिर इसका थर्ड का जो बी क्वेश्चन है उस पे क्या लिखा है? उस पर्ची को निकालने की प्रायिकता याद कीजिए जो न तो लाल निशान वाली हो और न ही 5 का गुणज वाली हो।
ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई कंपार्टमेंट 2026, सीबीएसई कंपार्टमेंट 2026। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम मतलब परिचय कितनी थी, पहला क्वेश्चन पूछा गया कुल संभावित परिणाम कितने हैं। तो कुल संभावित परिणाम कैसे निकालेंगे कि उसमें कुल परिणाम कितने थे वहां पे, तो वो थी टोटल परिचय कितनी थी 100, तो कुल संभावित परिणाम भी कितने हो गए 100, क्योंकि बॉक्स में टोटल परिचय एक एक उठाएंगे तो कितनी है 100, तो कुल संभावित परिणाम भी कितने हो गए 100। केवल लाल निशान वाली पर्ची आने के अनुकूल परिणाम। दूसरा क्वेश्चन था केवल लाल रंग वाली पर्ची कैसी हो, जिसमें केवल लाल निशान हो, केवल लाल निशान हो, तो लाल निशान वाली पर्ची आने के अनुकूल परिणाम। केवल ऐसी पर्ची हो जिसमें केवल लाल निशान हो, उसमें 5 का गुणज भी नहीं हो। तो लाल निशान वाली पर्चियां कितनी थी टोटल 30, लेकिन 15 पर्चियां ऐसी थी जिसमें लाल निशान भी था और 5 का गुणज भी था, लाल निशान भी था और 5 का गुणज भी था। तो 15 पर्ची ऐसी थी, तो उसमें से केवल लाल निशान वाली ली, केवल लाल निशान वाली पर्ची, तो 30 में से 15 गए तो कितने बच गए 15, क्योंकि टोटल लाल निशान वाली पर्चियां कितनी है 30, टोटल लाल निशान वाली पर्चियां कितनी है 30। ये देखो टोटल लाल निशान वाली पर्चियां कितनी है 30, और 15 पर्चियां ऐसी जिसमें लाल निशान भी और 5 का गुणज भी है, तब 30 में से 15 गए तो केवल वो बच जाएगी, ये लाल दोनों वाली घटा दी जिसमें 5 का गुणज भी और लाल निशान भी, तो इनको हटा दिया तो केवल लाल निशान वाली में कितनी बच जाएगी, 30 में से 15 गए तो 15, कितने बच जाएगी 30 में से 15 गए तो 15, तो केवल लाल निशान वाली पर्ची के अनुकूल परिणाम कितने हुए 30 माइनस 15, कितने आ गए 15। ऐसी पर्चियां जिसमें केवल लाल निशान है, 5 का गुणज नहीं है, केवल लाल निशान है, केवल लाल निशान वाली कितनी हो गई 15। तो प्रायिकता हो गया, प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, मतलब प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आ गए 15, अनुकूल परिणाम कितने आ गए 15, अनुकूल परिणाम कितने आ गए 15, कुल परिणाम कितने हैं 100, कुल परिणाम कितने हैं 100, तो 15/100, 15/100 को हल करने पे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता कितनी आ गई 3/20, 3/20, 5 से काट दिया 3/20। ऐसी पर्ची जिसमें 5 का गुणज हो, ऐसी पर्ची, दूसरा क्वेश्चन, ऐसी पर्ची तीसरे का पहला, जैसे 3 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें पहला दूसरा तीसरा, तीसरे का पहला, तो ऐसी पर्ची जिसमें 5 का गुणज हो लेकिन लाल निशान ना हो, तो 5 का गुणज हो, ऐसी पर्ची जिसमें 5 का गुणज हो लेकिन लाल निशान ना हो, ऐसी पर्ची जिसमें 5 का गुणज हो, 5 के गुणज वाली पर्चियां कितनी है 20 है, 5 के गुणज वाली पर्चियां कितनी है 20 है, 5 के गुणज वाली पर्चियां कितनी है 20, और दोनों जो गुणज भी है और लाल निशान भी है वो कितनी है 15, तो 20 में से कितनी घटा दो 15 घटा दो, 20 में से कितनी घटा दो 15 घटा दो, 20 में से कितनी घटा दो 15 घटा दो। तो ऐसी पर्ची जिसमें 5 का गुणज हो लेकिन लाल निशान न हो, लाल निशान न हो, तो ऐसी पर्ची के अनुकूल परिणाम कितने आ गए 20, 20 में से 15 गए तो कितने बच गए 5। ऐसी पर्चियां केवल 5 है जिसमें 5 का गुणज ही है, लाल निशान विद्यमान नहीं है, मतलब लाल निशान उसमें नहीं लगा हुआ। तो ऐसी पर्ची जिसमें केवल 5 का गुणज लिखा हुआ है, मतलब ऐसी संख्या लिखी हुई जो 5 का गुणज हो लेकिन उसमें लाल निशान नहीं लगा हुआ, तो ऐसे अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, कुल परिणाम कितने हो गए 100, तो 5/100 हल करने पर कितने आ जाएंगे 1/20, 5 से कट गया 1 बार और 5 से कट गया 20 बार, तो कितने आ जाएंगे 1/20। अब इसका थर्ड क्वेश्चन का बी, ऐसी पर्ची जिसमें लाल निशान, ऐसी पर्ची न तो लाल निशान हो न ही 5 का गुणज हो, तो ऐसी पर्ची कितनी है जो न तो लाल निशान हो और न ही 5 का गुणज हो, तो टोटल पर्चियां कितनी 100, टोटल पर्चियां कितनी 100। अब ऐसी जिसमें अपने पढ़े थे कि लाल निशान वाली कितनी थी 30, 5 का गुणज वाली कितनी थी 20, और ऐसी जो दोनों ही जगह रिपीट हो रही थी इसलिए इसको घटा दिया, ये यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, जिसमें लाल निशान भी और 5 का गुणज भी हो, तो वो कितनी है 15। तो
टोटल पर्चियाँ 100, उसमें से लाल निशान वाली 20 प्लस 5 का गुणज वाली 20। अब इन दोनों में जो कॉमन थी वो 15, जिनमें लाल निशान भी था और 5 का गुणज भी थी। तो जैसे 20 और 30 को जोड़ा 50, 50 में 15 घटा दिए 35। तो ऐसी जिन पे निशान लगा हुआ है या 5 का गुणज है तो ऐसी तो कितनी है 35। तो ऐसी की जो शेष ऐसी बाकी कितनी बच गई जिसपे न तो लाल निशान लगा हुआ है और न ही कोई 5 का गुणज है, तो ऐसी कितनी पर्चियां है 65। तो वही हो गया ऐसी पर्चियां जिसमें लाल निशान भी ना हो और 5 का गुणज भी नहीं हो, तो ऐसी पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए 65, 65। अब प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 65, कुल परिणाम 100, 5 से कट गया 13 से 5 से काटा 13 बार 65 कट गए और 5 से काटा 20 बार 100 कट गए, तो 13 बटे 20, 13 बटे 20, 13 बटे 20। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 13 बटे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अच्छे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पेनों के एक समूह में 100 पेनों के एक समूह में 180 पेन अच्छे हैं, मतलब ये ठीक पेन है। 100 पेनों सॉरी 200 पेनों के एक समूह में 200 पेनों के एक समूह में 200 पेनों के एक समूह में 180 पेन अच्छे हैं। 200 पेनों के एक समूह में 180 पेन अच्छे हैं, तो खराब पेन कितने हैं 180 अच्छे पेन है, तो बाकी पेन खराब कितने हैं 20, क्योंकि 180 और 20 कितने जाएंगे 200। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ ही पता चल गया अपने को कि 100 पेनों के एक समूह में अच्छे पेन 180 है, तो बाकी पेन खराब है, बाकी पेन खराब कितने हैं 20। एक ग्राहक पेन जब खरीदता है, एक ग्राहक पेन जब खरीदता है जब वो खराब ना हो। अपन कोई भी चीज लेने जाएंगे तो खराब चीज क्यों खरीदेंगे, अच्छी चीज खरीदेंगे। तो 200 पेनों के एक समूह में कोई ग्राहक लेने आया तो उसमें 180 पेन तो अच्छे हैं और 20 पेन क्या है खराब है। अब एक ग्राहक पेन जब खरीदता है जब वो खराब ना हो, इस दुकानदार एक पेन इस समूह से यादृच्छिक निकालता है, मतलब 200 पेनों में से क्या दुकानदार क्या निकालता है एक पेन निकालता है और ग्राहक को देता है, और ग्राहक को देता है। ग्राहक इस पेन को नहीं खरीदता, इस पेन को नहीं खरीदता, इसकी प्रायिकता क्या है। अब ग्राहक ने 200 पेन में से 180 पेन ठीक थे, 20 पेन खराब थे। दुकानदार क्या किया उसमें से एक पेन निकाला और ग्राहक को दिया। अब ग्राहक उस पेन को नहीं खरीदता, ग्राहक इस पेन को नहीं खरीदता, क्यों नहीं खरीदता क्योंकि वो खराब पेन आ गया होगा। अब खराब पेन को कोई लेगा नहीं, तो खराब पेन की प्रायिकता क्या है, तो कुल पेन 200। यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट पहला क्वेश्चन है। तो कुल पेन कितने हो गए 200, अच्छे पेन कितने हो गए 180, खराब पेन कितने हो गए 20। कुल पेन कितने हो गए 200 जो दिया हुआ है, अच्छे पेन कितने हैं 180, तो खराब पेन कितने हो गए 200 में से 180 गया तो 20, 20 पेन क्या हो गए खराब पेन। अब ग्राहक पेन नहीं खरीदता, इसकी प्रायिकता ग्राहक द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, ग्राहक द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। अब ग्राहक पेन कब नहीं खरीदेगा जब आने वाला पेन जो दिया गया वो पेन क्या है खराब है, तो खराब पेन बटे कुल पेन, खराब पेन बटे कुल पेन। यदि अच्छा पेन होता तो खरीद लेता, लेकिन अच्छा नहीं था वो पेन कैसा था खराब था, तो खराब पेन अपन कुल पेन, खराब पेन कितने 20 अपन कुल पेन कितने 200, तो 0 0 कट गया, 2 से 20 कट गया 10 बार, तो 1/10। तो उसके पे ग्राहक द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता आ गई 1/10, 1/10। तो 200 पेन के एक समूह में से 180 तो ये थी, 20 पेन खराब थे, अब उसके द्वारा कि वो पेन ग्राहक को दिया गया, तो ग्राहक क्या करा उसको खरीदा नहीं, तो इससे अपने को पता चल गया ग्राहक ने खरीदा नहीं, इसका मतलब पेन कैसा था खराब था। तो अनुकूल परिणाम कैसे है, मतलब पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम कैसे है, नहीं खरीदने के पीछे कारण क्या है क्यों खराब है, तो अनुकूल वही हो गया कि वो खराब है। अब खराब है तो खराब पेन बटे कुल पेन, इसकी प्रायिकता में इसलिए लिखा है कि खराब पेन बटे कुल पेन, खराब पेन बटे कुल पेन, क्योंकि उसने पेन खरीदा नहीं तो पेन कैसा है खराब पेन है, पेन कैसा है खराब पेन है, तो खराब पेन बटे कुल पेन, तो खराब पेन 20 कुल पेन 200, तो ये काटने पर आगे 1/10। तो पहली स्थिति पे जो खराब पेन ग्राहक द्वारा नहीं खरीदा गया पेन, इसलिए इसकी प्रायिकता याद करो, ग्राहक द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता
1/10। ग्राहक द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता 1/10। फिर वो क्या करा, अगर दुकानदार फिर चंट पड़ा, उसने क्या किया, 200 पेन, अब दुकानदार सब चालाक होते हैं, तो उसने क्या किया, पहले 200 पेन पे 80 खराब थे, 20 सही, सॉरी 200 पेन पे 180 पेन ठीक थे, 20 पेन खराब थे। फिर उसने क्या 100 पेन और मिला दिए, तो 100 पेनों का एक और समूह जिसमें 80 पेन तो अच्छे हैं, 20 पेन फिर खराब आ गए। 100 पेनों का एक समूह जिसमें 80 पेन तो क्या है, अच्छे हैं, और 20 पेन और खराब आ गए, तो उसको 200 पेनों के पहले वाले समूह में मिला दिया। इन 100 पेनों को किस में मिला दिया, इस पे मिला दिया। 100 पेनों को किस में मिला दिया, इस 200 पेनों में मिला दिया। तो पहले कितने खराब पेन थे, 20 थे, और अब 20, 100 में ही 20 पेन खराब डाल दिए, क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं, 80। तो 100 पेनों के अंदर अच्छे पेन कितने हैं, 80, तो खराब पेन कितने हो गए, 20, तो इसमें मिला दिया। तत्पश्चात दुकानदार अब पूरे समूह से एक पेन यादृच्छिक निकालता है, मतलब पूरा समूह में से एक पेन निकालता है बिगर देखे, और उसको क्या ग्राहक को दे देता है। ग्राहक के पेन को खरीदेगा, मतलब ग्राहक को क्या, वो पेन उसमें से एक पेन निकाला, 200 और 200 300 पेन हो गया। अब 300 पेन के समूह में से एक पेन निकाला और ऐसा पेन निकल गया कि वो पेन अच्छा है, क्योंकि ग्राहक क्या उस पेन को खरीदेगा, ग्राहक उस पेन को खरीद लेगा, इसका मतलब पेन कैसा निकला, अच्छा निकला। तो इसकी प्रायिकता क्या है, मतलब ग्राहक पेन खरीदेगा, ग्राहक पेन खरीदेगा कब खरीदेगा, जब पेन अच्छा होगा। तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, तो अच्छा पेन खरीदेगा की प्रायिकता याद करनी है। कुल पेन 100 और 200 300, तो 200 पेन पहले थे, 100 और मिला दिया, तो कुल पेन कितने हो गए, 300। अच्छे पेन कितने हो गए, 180 होते पहले समूह में थे, दूसरे समूह में 80, तो टोटल कितने हो गए अच्छे पेन, 260। 260 खराब पेन कितने हो गए, अब जैसे 260, 300 में से 260 गए तो कितने बच गए, 40 पेन, तो खराब पेन 40। अब दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में तो क्या ग्राहक पेन नहीं खरीद था, लेकिन दूसरी कंडीशन में ग्राहक क्या कर रहा है, पेन को खरीद लेता है। तो खरीद लेता है, तो ग्राहक द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता है, ग्राहक द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता। आप कब खरीदेगा, जब पेन अच्छा होगा। अपन कोई भी चीज कब खरीदते हैं, जब वो अच्छी हो, खराब को कोई नहीं खरीदता। तो पेन खरीदेगा कब खरीदेगा, जब अच्छा होगा। तो अच्छे पेन बटे कुल पेन, अच्छे पेन बटे कुल पेन। ग्राहक द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता, ग्राहक द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता, अच्छे पेन बटे कुल पेन, अच्छे पेन बटे कुल पेन, अच्छे पेन बटे कुल पेन। अच्छे पेन कितने हैं, 260, कुल पेन कितने हैं, 300। तो 0 से 0 कट गया, और 2 से कट गया 13 बार, 2 से कट गया 15 बार। तो कुल प्रायिकता कितनी आ गई, 13/15, 13/15। कुल प्रायिकता कितनी आ गई, 13/15। तो ग्राहक द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता आ गई 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जैसे वो मेले में जाते हैं, तो उसमें लगा होता है ना कि एक चक्रा लगा होता है, वो जिसके सामने रुकेगा वही इनाम आपकी है। तो संयोग मतलब चांस, ये एक खेल में एक पहिए को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से लेकर 10 तक दी गई आकृति में दिखाए अनुसार किसी एक संख्या को इंगित करता है। और जैसे इस चक्रे को घुमाएंगे, यहाँ एक तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसको घुमाएंगे तो किसी एक संख्या के सामने आके ये रुकेगा। तो जिस, है ना, तो ऐसा कोई गेम है जिसमें एक चक्रा घुमाएंगे, वो किसी एक जगह घुमाने पर रुकेगा तीर के सामने, तो जिस संख्या के आगे रुकेगा वो संख्या पे, जैसे पहले मैडम जीतते हैं, वैसे जिस आइटम के आगे रुकेगा वो आइटम अपना। तो यदि किसी, अब इसके आगे, यदि सभी परिणाम समप्रायिक है, और सभी परिणाम क्या है, समान है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। समप्रायिक का मतलब सभी परिणाम कैसे हैं, समान है, मतलब एक एक ही बार है, दो दो बार है, मतलब सभी परिणाम क्या है, समप्रायिक। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पहिया 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को अंकित करता है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को अंकित करता है। मतलब जैसे पहले घुमाया तो पहिया कहाँ जाके रुका, ऐसी जहाँ 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को अंकित करता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है 2, 4, सॉरी, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद में 11, ऐसे इन्फिनिटी तक चलती है, 13, ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए।
वो किससे विभाजित हो, केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया? अभाज्य संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, अर्थात आप सीधी सीधी समझ लो जिसमें स्वयं का भाग जाए वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब दो से बड़ी अभाज्य संख्या को इंगित करता है। 9 से छोटी, दूसरा क्वेश्चन, 9 से छोटी विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या 9 से छोटी देखनी है और 4 के गुणज को अंकित करता है, तो 4 के गुणज को अंकित करता है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, दो दो नहीं आएगा इसे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को इंगित करता है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। 2 से बड़ी मतलब यदि 2 को सम्मिलित करता है तो 2 भी आ जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, 2 अभाज्य संख्या है लेकिन 2 को शामिल नहीं कर रहा, 2 को शामिल नहीं कर रहा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या बोले तो 3, 5 और 7, फिर इसके बाद में आगे तो आती है लेकिन इसमें चक्कर में नहीं है, 10 तक दी हुई है। तो 2, 5 और 7, तो 3 हो गई। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 10। कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 10। तो प्रायिकता आ गई 3 बटे 10। अब 9 से छोटी, 9 से छोटी विषम संख्या, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। अब 9 से छोटी विषम संख्या, विषम संख्या इससे छोटी होनी चाहिए तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो एक तो ये 7 हो गई, एक 5 हो गई, एक 3 हो गई और एक हो गई। तो 9 से छोटी विषम संख्या 7, 5, 3 और 1। तो 9 से छोटी विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5 और 7। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इनको? 1, 2, 3, 4। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 10। तो प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बोल दो 4 बटे 10। अब ये कट गए तो 2 बटे 5, 2 बटे 5। 4 के गुणज, अब जैसे 4 के गुणज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 4 के गुणज की। तो 4 के गुणज की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 तक की संख्या में 4 के गुणज कितने हैं? एक तो 4 और एक 8, 4 दूनी 8। तो 4 के गुणज कितने हो गए? 4 और 8, 4 और 8 मतलब 2 हो गए, 4 और 8। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 2। 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 कुल परिणाम कितने हैं? 10। कुल परिणाम कितने हैं? 10। अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 2। तो प्रायिकता कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2 बटे 10, 2 बटे 10, 2 बटे 10, फिर 2 से कट गया तो प्रायिकता आ गई 1 बटे 5। प्रायिकता क्या आ गई? 4 के गुणज की प्रायिकता क्या आ गई? 1 बटे 5। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो 4 के गुणज है तो वो 4 और 8 है, तो इनको कितने हो गए? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए? 10। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 10। तो प्रायिकता आ गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 10, कुल परिणाम अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 10, सॉरी, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 10। तो 2 से 5 बारी कट गया तो प्रायिकता आ गई 1 बटे 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे में 6 नीली, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं। एक डिब्बा है उसमें नीले कंचे कितने हैं? 6, सफेद कंचे कितने हैं? 4 और लाल कंचे कितने हैं? 8। एक कंचा इस डिब्बे से यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता याद कीजिए कि निकाला गया कंचा सफेद है, निकाला गया कंचा सफेद या लाल है, निकाला गया कंचा लाल है नहीं है। तो कुल परिणाम की बात करते हैं। कुल परिणाम 6, 4, 8, 6, 4, 8 बोले तो 18, 6 + 4 + 8 को जोड़ेंगे तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6, 4 और 8,
ये जो डिब्बे में जो कंचे रखे हुए 6, 4 और 8 इस प्रकार के, तो कुल परिणाम कितने हो गए 18। 6, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 18। डिब्बे में टोटल कितने कंचे हैं 18 कंचे। सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता, तो सफेद कंचे कितने हैं 4। तो उस डिब्बे में जो अनुकूल परिणाम जो निकलने वाले कंचे सफेद हो तो वो कितने हैं, वो 4 है। तो सफेद कंचे कितने हैं 4 है। तो सफेद कंचे निकालने के अनुकूल परिणाम, सफेद कंचे निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 है। सफेद कंचे निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 है। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम 18, अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम 18, अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम 18। तो कट गया 2 से, तो 2/9। तो इसके परिणाम तो निकाले गए सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता, सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/9, 2/9। वैसे सफेद या लाल कंचा, सफेद या लाल कंचा, सफेद हो या फिर लाल हो, ऐसे कंचा जो अपन निकाल रहे या तो सफेद हो या लाल हो। तो सफेद कितने हैं 4, लाल कितने हैं 8। तो टोटल कंचे अपने पास कितने, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 12। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 12, कि अपन जो चाह रहे हैं वही मिल रहा है। तो अपने जो चाह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं कि सफेद या लाल हो, सफेद या लाल हो। तो सफेद या लाल, सफेद या लाल, 4 + 8 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 12। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 12 कुल परिणाम 18। तो काट देते हैं, 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 3 बार। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसकी प्रायिकता सफेद या लाल कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, सफेद या लाल कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/3, 2/3। लाल नहीं आने की प्रायिकता, मतलब अपन ऐसा कंचा निकाले जो लाल नहीं हो। तो लाल कितने 8, टोटल कितने 18, 6, 4 और 6 और 4 8, तीन को जोड़े तो 18, लेकिन उसमें लाल नहीं आना चाहिए। तो लाल को हटा दो, लाल को हटा दो, तो 6 + 4 नीला, तो नीला आ सकता है। तो लाल नहीं आने की प्रायिकता अर्थात 18, 18 में से 8 लाल है, उनको हटा दिया। तो जो अब लाल कंचे नहीं है, लाल कंचे नहीं आने के अनुकूल परिणाम अर्थात डिब्बे में लाल कंचे नहीं बचे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 18, अनुकूल परिणाम कितने हो गए सॉरी 10, अनुकूल परिणाम 18 - 8 कितने हो गए 10, क्योंकि लाल नहीं आना चाहिए इसलिए लाल को घटा दिया, हटा दिया, हटा दिया अर्थात घटा दिया, हटा दिया मतलब घटा दिया, हटा दिया मतलब घटा दिया। तो 10 - 8 सॉरी 18 - 8 10। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, जो लाल नहीं है वो अपने पास कितने हैं 10 है। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 10 कुल परिणाम 18। तो 2 से कट गया 5/9। तो प्रायिकता कितनी आ गई 5/9। एक सिक्के नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को आकृति में दिखाए गए आयताकार क्षेत्रफल पर यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है। मतलब आयताकार को डिब्बा बॉक्स है, इसके ऊपर सिक्के को क्या गिराया जाता है, गिराया जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो सिक्का 0.7 मीटर त्रिज्या वाले वर्त में गिरेगा। मतलब सिक्का फेंक गिराया जाता है तो वो सिक्का इस क्षेत्र पे ही गिरेगा, इस वर्त पे गिरेगा। इसकी प्रायिकता क्या है, तो आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 6 और चौड़ाई सॉरी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो 2 × 3 कितने हो गए 6 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार क्षेत्रफल कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त जो अंदर पे इस सर्किल पे गिरेगा यही तो प्रायिकता निकालनी है। तो इसका क्षेत्रफल πr², पाई वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल होगा πr²। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान r² मतलब r² मतलब 2 बार आर लिखेंगे। तो r² मतलब 0.07, 0.07। इसको हल करने पे कितना जाएगा 1.54 x 1.54, 1.54 मीटर, 1.54 मीटर स्क्वायर, 1.54 मीटर स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम अर्थात इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल बटा आयताकार क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का आयताकार क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या है आयताकार क्षेत्रफल, इसलिए कुल क्षेत्रफल की जगह लिख दिया आयताकार क्षेत्रफल। और अनुकूल क्षेत्रफल क्या है जहाँ गिरेगा वर्त का क्षेत्रफल। तो
अनुकूल क्षेत्रफल क्या है, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल अपॉन आयत का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल अपॉन आयत का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना है 1.54, 1.54, कुल क्षेत्रफल कितना है 6, तो इसमें भाग देने पर इसकी प्रायिकता आ जाएगी 7 से 77 बटे 30, 77 बटे 300, 77 बटे 300, 77 बटे 300, क्योंकि इसका जैसे ही यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा और 2 से काट दिया 154 को 77 और 150 300 को 600 को 300 बार, तो 2 से काटने पर 77 154 तो कट गया 77 बार और 600 कट गया 300 बार, तो 2 से काटने पर आ गया 77 बटे 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या था, ये कुल परिणाम क्या था, ये आयत का क्षेत्रफल था, अनुकूल परिणाम क्या था, यहाँ गिरा है कि इसके अंदर ही गिरे, इधर साइडों में नहीं गिरे, तो अनुकूल परिणाम था। अनुकूल परिणाम वर्त का क्षेत्रफल, कुल परिणाम आयत का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल 1.54 1.54 और आयत का क्षेत्रफल 6। अब इसमें जब 10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 154 बटे 400, 2 से कट गया तो 77 बटे 300, 77 बटे 300। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आरबीएसई में भी पूछा जा सकता है। एक पासे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि दो प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 3 हो, कि उनमें जो संख्या प्राप्त हो उनके बीच का अंतर कितना हो 3 हो, और दूसरा दो प्राप्त संख्याओं का योग 3 हो। तो एक बार तो अंतर देखेंगे और एक बार योग देखेंगे। तो दो पासे को उचारने पर प्राप्त परिणाम, दो पासे को उचारने पर प्राप्त परिणाम, एक पासे को उछालते हैं तो 6, दूसरी बार उछाले या दूसरा पासे को उछाले तो 6, 6 इंटू 6 36, दो पासे से कितने आ जाएंगे 36, 6 दो पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम टोटल कितने होंगे 36, एक पासे के 6 दूसरे पासे के 6, तो 6 इंटू 6 36। अब 36 परिणाम कैसे लिखेंगे, 1 के साथ 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे, 2 के साथ भी 1 से 6 तक गिनती लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर से 3 के साथ भी क्या 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे, 4 के साथ भी 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे, 5 के साथ भी 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे और 6 के साथ भी 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे। ये टोटल परिणाम कितने हो गए 36, ये टोटल परिणाम कितने हो गए 36, ये टोटल परिणाम कितने हो गए 36, ये टोटल परिणाम कितने हो गए 36। अब नेक्स्ट, दो पासों में प्राप्त संख्या का अंतर है 3 होने के अनुकूल परिणाम, मतलब उन पासों को चाह तो 36 परिणाम है। अब 36 में ऐसी परिणाम ढूंढना है, अनुकूल परिणाम मतलब ऐसा अनुकूल परिणाम ढूंढने जिनका अंतर 3 हो, तो 1 और 4 का अंतर कितना है 3 है, 2 और 5 का अंतर भी कितना है 3 है, 3 और 6 का अंतर भी कितना है 3 है, 4 और 1 का अंतर भी कितना है 3 है, 5 और 2 का अंतर, 5 में से 2 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, तो इनका अंतर कितना है, इन दोनों पासों में आने वाली संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। तो अनुकूल परिणाम कैसे आगे कितने आगे 6 आगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम कितने आगे 6। तो प्रायिकता निकाल दे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ऐसे जिनका अंतर 6 है तो उनका अनुकूल परिणाम तो कितने आगे 6, अंतर कितना 3 होना चाहिए, तो इसके अनुकूल परिणाम तो कितने आगे 6, कुल परिणाम कितने थे 6 36, कुल परिणाम कितने थे 36, तो 6 से कट गए 36, 1/6, तो 1/6, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/6। दो पासों को जब एक साथ उछाला जाता है और उसमें प्राप्त संख्या का अंतर 3 होना चाहिए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/6। दो पासों में प्राप्त संख्या का योग, अब दो पासों में एक में मान लो 2 आ रही है दूसरे में 4 ही है, इनका योग कितना होना 8, 8 होने के अनुकूल परिणाम 3 और 5 भी 8, 4 4 भी 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, तो ऐसी परिणाम जिनका योग कितना हो 8 हो, ऐसे परिणाम जिनका योग कितना हो 8 हो, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने आगे 5। तो अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 36, अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 36, तो 5/36, 5/36, 5/36, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 5/36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 40 कंचे हैं, इसमें से कुछ सफेद कुछ काले हैं, यदि काले कंचे के निखारने की प्रायिकता 3/8 है, काले कंचे को निखारने की प्रायिकता कितनी है 3/8 है, तो सफेद कंचों की संख्या याद रखो। कुल परिणाम कितने 40, काले कंचे की निखारने की प्रायिकता कितनी है 3/8, तो काले कंचों की जो प्रायिकता है
इस प्रायिकता को कुल संख्या से गुणा कर दो तो इसकी काले कंचे की संख्या आ जाएगी। काले कंचे की जो प्रायिकता है उसको कुल कंचे से गुणा कर दो, मतलब कुल संख्या से गुणा कर दो, इसको समझना पड़ेगा। काले कंचे की प्रायिकता 3/8 है, तो काले कंचों की संख्या निकालनी है तो काले कंचे की प्रायिकता और कुल संख्या जैसे 40 से कुल कंचे उससे गुणा करते ही काले कंचे कितने आ गए, 24 आ जाएंगे। काले कंचे कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। काले कंचे 24 आ गए तो टोटल कंचे 40, काले कंचे 24, तो सफेद कंचे कितने आ जाएंगे, कुल कंचे में से काले कंचे हटा दो तो कितने आ जाएंगे, सफेद कंचे 16। तो सफेद कंचों की संख्या बताइए, तो सफेद कंचे कितने आ जाएंगे, 16। सफेद कंचे कितने होंगे, 16। जैसे दोबारा फिर इस क्वेश्चन को देखिए, एक थैले में टोटल 40 कंचे हैं, काले कंचे की प्रायिकता 3/8 है, तो काले कंचों की संख्या निकालनी है तो 3/8 को ये कुल संख्या से गुणा कर दो तो काले कंचे की संख्या आ जाएगी 24। काले कंचों की संख्या 24 आ गई तो अपन को दो ही प्रकार के कंचे हैं, टोटल 40 है, उसमें 24 काले हैं, तो सफेद कितने बच गए, 40 में से 24 घटा दो तो सफेद कंचे कितने बचे, 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा में अध्यापिका ने एक कटोरे पर कुछ कार्ड डाले। एक प्राथमिक कक्षा की अध्यापिका ने एक कटोरे पर कुछ कार्ड डाले जिन पर 20 से लेकर के 59 तक की संख्या अंकित है। एक विद्यार्थी यादृच्छिक रूप से कार्ड निकालता है और उसकी प्रायिकता उसकी संख्या पढ़ता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पढ़ी गई संख्या एक अभाज्य है, एक पूर्ण वर्ग है। तो जैसे कार्ड में लिखा हुआ था 20 से 59 तक की संख्या लिखी हुई थी, अब 20 से 59 तक सभी को जोड़ोगे तो कितने, इन सभी पदों का ये कितने पद हो गए, 20 से 59 तक कितने पद हो गए, 40। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 40। एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या तो 20 से लेकर 59 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। तो कितनी हो गई, 9 संख्याएं। अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 9। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अभाज्य संख्या यहाँ इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, 9 है, तो अभाज्य संख्या है 9 बटे कुल परिणाम 40, तो 9/40 कटेंगे नहीं तो प्रायिकता 9/40। अब एक पूर्ण वर्ग मतलब जैसे वर्ग संख्या होती है, जैसे 4, अब यहाँ से 20 से लेकर 59 तक में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी, मतलब वर्ग संख्या है, जैसे 5 का वर्ग 25, तो वर्ग संख्या कितनी 25, 6 का वर्ग 36, 36 बीच में 7 का वर्ग 49, तो 49 बीच में 8 का 64 होता है, तो 64 तक जाना ही नहीं है, अपने को 59 पे खत्म करना है। तो पूर्ण वर्ग